तो हे गाइस आ चुका हूँ लेकर आप लोगों के लिए खतरनाक सामान बात। तो गाइस ये मामला खतरनाक तो है पर ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, मतलब आगे का सीरीज है। इसका पिछले का बहुत सारा पार्ट मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो पहले उसको देख लेना, उसके बाद इसको देख लेना। तो कुछ समझ भी नहीं आएगा, देखने का फायदा ही क्या है। तो और मैं कहना चाहूंगा पहला वाला जो नया वाला 148 मिनट वाला एपिसोड है वही देखना स्टार्ट करना वहीं से, क्योंकि वो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा मतलब वाला दिक्कत हो सकता है। तो वैसे इतना मैंने बोल ही दिया था, एक और बात ही सुन लो मेरा कि बाय डिस्क्लेमर गाइस, मैं नहीं जानता आप लोगों के साथ इस वीडियो को देखने के बाद क्या होने वाला है, मतलब किसी के साथ सामने होने मत देख लेना इस वीडियो को, ना तो आप लोग का बट लगेगा, मुझे कुछ मत बोलना इस बारे में। तो गाइस इतना डिस्क्लेमर ही काफी होगा आप लोग के लिए बताने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फिर उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदा से प्लॉट हो चुका रहता है, और हमारा एमसी तो स्टाइल के साथ बोल रहा होता है तो तू अब भाग चुका है यहाँ पे से। पर वो बंदा जो रहता है वो तो भागा ही नहीं रहता, इसलिए बोलता है मुक्का मारते हुए, वह क्या मैं बिल्कुल भी नहीं। और उस मुक्का में तो ज्यादा पावर था कि हमारा एमसी जो रहता है वो पलटाते फेंकाते हुए जा रहा होता है। तो अब जो बंदा रहता है वो उस बंदे के पास आ जाता है, बोल रहा होता है डा डीलर तेरा बिट्रे करना क्या काफी नहीं था कि तूने मुझे इन लोगों के सामने सा फ्रेम कर दिया कि मैं हूँ थग। और इसके लिए जो है मैं ये कह सकता हूँ तेरे साथ कि तू कभी भी इस चीज का प्राइस पे नहीं कर पाया, और गर्दन पकड़ के उठा देता उस बंदे को। पर वो जो बंदा रहता वो गर्दन दबाने के बाद भी बोल रहा था मुझे हंसा मत, मेरे पास एविडेंस है कि तू जो है वही है ठग चोर कहीं का। और वो बंदा बोलता एविडेंस, तो जो तेरा सो कॉल्ड एविडेंस वो अब कहाँ है। और एक बंदे को दिखाया जाता है जो लेकर इसको भाग रहा होता है। और ये जो बंदा रहता है इस चीज को देखकर इसका भी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाते हैं, बोलना ट्राई कर रहा होता बट सोच रहा होता है एक और डीलर। और ये जो है ये एविडेंस लेकर यहाँ से भाग रहा है। और वो बंदा सोचता ही रह जाता है, पर सामने का हाथ हो जाता है टाइट हो रहा होता है इसकी गर्दन की तरफ। फिर वो जो लीडर बंदा रहता है वो बोल रहा होता है तो वहाँ पे वैसे किसको गुस्सा होना चाहिए। अब सिर उसको पकड़ते हुए पटक देता जमीन के अंदर, गाड़ देता उसके सिर को, बोल रहा होता ऑफ कोर्स ये मैं। और ऐसा सोचना कि तू कंपेयर कर सके और साइड के साथ मिलकर इस जगह को तबाह सरेंडर कर देना इस गैम्बलिंग डैन को। और तो इसी तरीका से पे करने वाला था अपने डेबिट को, बट हमारा यहाँ से पीछे काफी ज्यादा स्पीड से उसके पीछे बढ़ जाता है। पर वो बंदा भी देख लेता है, बोल रहा होता जैसा कि मैं सस्पेक्ट कर सकता हूँ काफी ज्यादा तो मूव करने वाला पर्सन है। और उसी के साथ पैसा जो होता है वो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज होता है, और फेंक देता है उस बंदे को हमारे एमसी के ऊपर। और ये जितना स्लो मोशन दिख रहा था उतना सही आता है, जैसे ही वो बंदा टकराता हमारा एमसी बहुत ज्यादा गंदी तरह से पीछे फेंका जाता है। और मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं कि मैं तुझे क्रिटिसाइज करूं, पर मेरा इस बात को भी लेके ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं तुझको छोड़ भी दूं और बहुत ज्यादा पंचों की बारिश कर देता हमारे एमसी के ऊपर। और बाकी सारे जो बंदे रहते हैं जैसे कि हमारे एमसी का एक फ्रेंड जो रहता है चालाक फ्रेंड, वो भी देख के पूरा शौक हो रहा था सामने के हालात को, क्योंकि सामने वाले बंदे ने एक बंदा को मारते मारते पूरा अनकॉन्शियस कर दिया होता, मरने के हालात में लाते हुए बोल रहा होता ओ माय ये काफी ज्यादा जल्दी हो गया। पर इस टाइम दिखाया जाता हमारे एमसी का कि कादा पीछे की तरफ से बोलता है पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि शुरू में इस बंदे ने हमारे एमसी को ठोका था मुक्का मार के, वैसे ही हमारा एमसी लात मार के उसको ठोक देता है, और ये बंदा उससे ज्यादा गंदी तरह से पिटाते हुए आगे की तरफ जाता है। और ये बंदा फुल पैसा के रोला के साथ बोल रहा होता है मेरा वैसे कोई भी टेंशन नहीं है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं या किसी को भागने दूं। और उस बंदे का थोड़ा जूम करके हालत दिखाया जाता है, जो बंदा अभी थोड़ा सा थमा चुका रहता है सोचते हुए, और ये वापस हम लोग पास के अंदर आ चुके रहते हैं जहाँ पे किसी को पानी चढ़ रहा होता है। और उसी के साथ उस रूम में एक और एक्स्ट्रा बंदा दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है उस बंदे को ये लगता है तुम्हारे फादर अभी तक रिगेन नहीं किया अपने कॉन्शियसनेस को। और उसी के साथ मैं सोचू तो ये काफी ज्यादा इस तरह से हो गया है। तो फिर ये बंदा जो रहता है वो बोलता है वो चीज जो होती है वो बर्बादी करने के लिए होती है। और मैं बात कर रहा हूँ गैम्बलिंग गेम का जिसने मेरे फादर को इस तरह से बना दिया है। वो बंदा ये बोलता है हाँ क्या ही कर सकते हैं। और उसी के साथ बताया जाता है ये पहला बार था जब मेरे फादर जो हो चुके थे बेड रिडेड हो चुके थे। जितना मैं इस चीज को समझने की कोशिश करता हूँ मैं, पर अब नहीं समझ पाता है क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा कैरेट किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसके साथ। और उसी के साथ तब मैंने इस चीज को रियलाइज किया था कि जो भी बाकी साकी पैसा रहता है लोन लिया रहता है आपने, वो जो रहता है गैम्बलिंग का वो आपका मनी आपके पास नहीं रहता है, तो उसको कुछ इस तरह से पे किया जाता है गैम्बलिंग के द्वारा। देख सकते हैं आप पिक्चर के अंदर इस सीन को। और ये ऐसा है कि इसमें फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता कोई, और दिखाया जाता है उस बंदे को। और वो बंदा जो रहता है वो वही बंदा रहता है जो इसके साथ अभी पॉजिटिव टाइम के अंदर डील कर रहा होता है बाकी सब चीजों को। और ये बंदा बोल रहा होता है अगर कोई और इस बात को सुन ले तो वो सोचेंगे तुम्हारे फादर ने डिसीजन अपने आप से बनाया था, पर तू कमीना कहेगा तूने तो अपने आप ही को भेज दिया था मेरे को। और इसी वजह से ये चीज तो पॉइंटलेस है कि अपने बच्चे का अपने आप से ख्याल रखना। पर अभी तो पेड कर चुका अपने सारे हैबिट को जो तू ऑन करता था, तो अभी तक तू क्यों यहाँ पे बैठा हुआ है जब तेरे फादर जो अनकॉन्शियसनेस के अंदर है। तो क्या ये इस वजह से है कि तुम लोग दोनों का सच्चा प्यार है इसके अंदर, मैं इसको ये कह सकता हूँ। ये जो था ये तो गहरा एक प्यार था, अब मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में, पर वो बंदा सोचता है नहीं। तो हम लोग को साइड में दिखाया जाता है उसके फादर के जहाँ पे कुछ इंश्योरेंस दिख रहा होता है, शायद ये होगा गाइस लाइफ टाइम इंश्योरेंस जिसमें खत्म होने के बाद पैसा मिल जाता है।
और वो बंदा सोचता है वैसे तो यही चीज़ जो है वो पैसा बनाती है। सोचता है अंदर में अपने ख्वाबों में कि मैं बेच दूँगा सारी फैमिली को। और हम लोग यहाँ पे वापस फैंस के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे कोई बोल रहा होता है तो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत तेज़ हमारे हमसे की तरफ हवा आती है, बोलना बोलता है क्योंकि मैं कभी नहीं भागता हूँ बिना पैसा लिए हुए। उसी के साथ एक पंच लैंड करता है। पर हमारा एमसी सीधा आगे आते हुए उसके पंच को डॉज करेगा, नीचे से पंच लाते हुए बोल रहा होता है, ओ तो मैं अब समझ चुका हूँ, वैसे तो बकवास क्यों बता रहा था सिर्फ मनी 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 के बारे में, क्योंकि तू जो है वो बहुत ज्यादा खराब है फाइटिंग के अंदर। और उसका थोड़ा बड़ा सब बिगाड़ रहा होता हमारा एमसी उसको पंच मारते हुए। और बंदे का थोड़ा रहा था वो बहुत ज्यादा ही बेकार हो रहा होता है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। इसका ड्रैगन टैटू भी दिख रहा होता है। इस बंदे को देख कर तो हमारे एमसी को गुस्सा आ रहा होगा। पर फिर दिखाया जाता है एकदम पावरफुल पहुंच उस बंदे के मुंह की तरफ एकदम पास ही पहुंच जाता है। पर अचानक से उसी टाइम हमारे हमसे सामने देखते हुए काफी ज्यादा शौक हो जाता है। अब वो बंदा बोलता है, फाइटिंग क्या ये सच में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? उस बंदे का पंच जो रहता है हमारे एमसी का, उस बंदे ने अपने सिर से रोक लिया होता, पर हमारे एमसी का हाथ ही वाइब्रेट कर जाता है। और इस सामने का हालत देखते हुए बंदे लोग तो चिल्ला रहा होता है, जानवर, क्योंकि सामने वाले बंदे ने तो अपना घुटना को लिया होता है, डायरेक्ट दे दिया होता हमारे एमसी के पेट के अंदर। इससे हमारा एमसी पूरा फ्लोट कर जाता हवा के अंदर। और इस बंदे का पंच तो ज्यादा पावरफुल था, उस बंदे का पुचकारी निकल जाता है हमारे एमसी का, खांसते रहता है पीछे की तरफ। और फिर ये जो बंदा रहता है, ये बंदा अपने हाथ को तैयार कर रहा होता है अटैक करने के लिए। गाइस ये फॉर्म मैंने कहीं यहाँ पे भी देखा है, बहुत ज्यादा गंदी तरीका से इससे बहुत सारा बंदा पिटाया भी था। उसी के साथ अगर आपको याद है तो बता दो किसमें देखा है मैंने इस चीज को। और उसमें देखा हुआ था आप लोग को ये भी पता होगा इस पंच की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक रहती है। ये बंदा हमारा एमसी वो मारता, हमारा एमसी उड़ के जाता पीछे, कांच में घुस जाता अंदर की तरफ। और ये इतना ज्यादा खतरनाक रहता, नीचे से ब्लड दिखाया जाता। उसी के साथ कोई बोल रहा होता, तुम जैसा भगलोल इंसान की तरह तुम तो कुछ ज्यादा ही बेकार हो, पर ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम मेरे अंडर काम करो, अपना बकवास काम करो, पहले अपना पैसा। पर सामने वाला बंदा का भी हालत थोड़ा खराब रहता, वो भी बोल रहा होता काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट के साथ, क्या तू सच में सोचता है कि फाइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और फिर दिखाया जाता है हमारे एनसी का सीन जो उस कांच के अंदर सीधा गाड़ी के अंदर जा चुका रहता है। और ये लोग इन लोग का मजाक उड़ा रहा होता है। वैसे ये बंदा इतना ज्यादा एक्टिंग टफ होने का क्यों कर रहा है? जब ये इसने ये कहा था तो उसी के साथ दूसरा बंदा बोलता है, क्या वो दूसरा वाला खत्म नहीं हो गया क्या बंदा? और इस बंदे का तो पूरा पसीना ही छूट रहा होता है, बोल रहा होता है, रुक जाओ, इस पॉइंट तक तो मुझे ऐसे लग रहा है क्या हुआ जिन्हों के साथ। तो ये बंदा नॉर्मली सामने जाते हुए बोल रहा होता है, वैसे एवरीवन मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं सिंसियरली अपोलॉजी में मांगता हूँ डिस्टरबेंस करने के लिए जो मैंने काउस किया यहाँ पर। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये काफी ज्यादा सिंपल एक माइनर छोटा सा एक्सीडेंट ही है, और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गैम्बलिंग अराउंड के अंदर। और इसके साथ इस चीज को हम जल्द ही रिगेन और रिकॉग्नाइज कर देंगे अच्छे तरीके से। बट बगल से बहुत ज्यादा है, लगता है मैं कि गलत था। जैसा कि तूने कहा तेरा गैम्बलिंग प्लेस, यहाँ पे कुछ भी गेम जो है वो खराब नहीं होता या बेकार नहीं होता, जैसे कि उसमें चोरी करना ये सब तो नहीं करता, तो यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं है कि मैं तुझे खत्म कर दूँ। वो बंदा भी पीछे की तरफ देखता बोलता है, अगर तू अभी भी रिग्रेट कर रहा है इस चीज को, बट हमारा एमसी बीच में बात करते हुए बोलता है, नहीं यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं सारे रीजन का। वो बंदा थोड़ा शौक में आता है, तो हमारा एमसी बोला, ये प्लेस जो ये गेम खेलने के लिए आफ्टर ऑल। वो बंदा भी शौक होता है इस बात को सुनकर। तो अभी से तू और मैं जो हूँ वो यहाँ पर एक गेम खेलने वाले हैं, वो रहेगा हाइड एंड सीक टैग। अच्छे से छुप जा आदम, ध्यान से। वो बंदा बोलता है, क्या तू कर रहा है ये? पर हमारा एमसी बोलता है, अगर तेरा एक बॉल भी दिख गया तो ये जो शो रहेगा। अरे छोड़ इस बात को, बस तू अच्छे से छिप जाएगा तेरा बॉल भी दिखा तो। और ये बंदा हमारे एमसी का बात सुन के कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता, एकदम सिंपल ही खड़ा रहता है। और फिर देखा जाता है कार के साइड से शीशा गिरने का आवाज और शीशा गिरना, क्योंकि हमारा एमसी फुल टू ड्रामेटिक लुक के साथ बोल रहा होता है, अगर तू पकड़ा गया तो तू मारा जाएगा। देखो हमारा एमसी जो रहता है वो काफी ज्यादा शांति के साथ एक ही बात को यहाँ पे दोहरा रहा होता है, छुप जा अच्छे से, नहीं तो तेरा जो बॉल है वो शो हो जाएगा। तो छुप जा अच्छे से, नहीं तेरा बॉल शो हो जाएगा। वो बंदा बड़ा रो रहा होता है इस बात को सुनकर। फिर दिखाया जाता है फुल एटीट्यूड अपने हाथों को ऊपर लेते हुए, अपने आप को पोंछते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुझे पकड़ने के लिए आ रहा हूँ। और फिर हमारा जो सीन रहता है वो बिल्कुल नहीं शिफ्ट होता, उसी जगह का वापस से सीन दिखाया जाता है। और सामने वाला बंदा बोल रहा होता है इस चीज को मजाक उड़ाते हुए, मैं इस चीज पे विश्वास ही नहीं कर सकता। और सामने गड्डी बंडल, बहुत सारी नोटबुक और बहुत सारा और पैसा दिखाया जाता है। और फिर बोलता है, यहाँ पर सारी चीज है जो मैंने मैनेज की है अचीव करने में, और ये जगह उस सब चीजों से भरी हुई है, तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ मैं भागने वाला हूँ इस चीज को छोड़कर। अटैक कर देता हमारे एमसी के ठीक ऊपर मुक्का मारते हुए, बट हमारा एमसी ऊपर रिफ्लेक्ट का साथ डॉज कर लेता है, और हमारा एमसी उस बंदे का हाथ ही पकड़ लेता है डायरेक्ट ही, और उस बंदे के हाथ में जो पैसा रहता है वो ही छूट जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है, वैसे ये सिचुएशन नहीं है कि जिसके अंदर तू है तुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? हमारा एमसी बोलता है उसको, क्योंकि जो भी चीज तूने मैनेज की है अचीव करने का, वो सारी जो चीज है वो होने वाली ऐश के अंदर राख बन जाएगी। सामने वाला बंदा नीचे गिरा में भी बोल रहा होता, क्या ही बकवास कर रहा है तू? बट हमारा एमटी बोलता, मुझे भी नहीं पसंद ये गेम ऑफ टैग।
तो जो अगला गेम जो होगा वो होगा द रोल द डाइस। तो डाइस जो रहता है वो रोल होता है, रोल होने के बाद आया हुआ रहता है उसके ऊपर 3। तो हमारा एमसी बोलता है तो यहाँ पे 3 है तो तेरे को 3 हिट पड़ने वाली है, एक पंच लेता तो वक्त वक्त हुआ। तो वो बंदा भी बोल रहा होता है तूने हिम्मत की मुझे डाउन करने की और फोर्स यूज करने की इतना अजीब तरीका से, पर मैं दे तरह नहीं हूँ कि पहले मार लूं उसके बाद इस बारे में सोचता हूँ कि मैंने क्यों मारा। और मेरे पास काफी ज्यादा ग्रेट एम्बिशंस है, पर हमारा आंसर डाइस को फेंक देता है नीचे की तरफ। और फेंकता है तो सिंपल चीज ये तो कि डाइस जो रहेगा वो घूमने वाला है, जो नंबर आएगा उसका ठोकाई होने वाला है। और वो बंदा जो रहता है वो भी काफी ज्यादा शौक के साथ देख रहा होता है ग्रेट एम्बिशंस के साथ प्लान। ओ तो तेरे पास काफी ज्यादा बड़े ग्रेट एम्बिशंस और प्लान्स हैं, पर यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि लक जो है वो तेरे साइड पर है, क्योंकि पास में आ चुका रहता है छक्का। पर वो बंदा का दिमाग सनक जाता है, बोलता है चल बकवास करना अपना बंद कर दे। पर हमारा हमसे भी बढ़ जाता है, बोलता है 6 हिट तो बजाना बनता ही है, तो बजा 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 बूम बूम। तो इस बंदे का जो हालत रहता है वो सूखा ककड़ी की तरह हो चुका रहता है। पर हम लोग वापस से पास करना जा देते हैं, जहाँ पे कोई बोल रहा होता है पहले तुम्हारी मॉम का परमिशन चाहिए होगा, राइट? क्योंकि आजकल ना टैटूज काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, जैसे कि क्राफ्स और गॉब्लिन्स का। और ये काफी ज्यादा पॉपुलर है अमंग द स्कूल के। तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो जो रहती है लड़ी वो तो उसके ऊपर ही पूरा जानवर के टैटू बना रही होती है। सामने वाला बंदा जो रहता है वो बोलने का ट्राई कर रहा था, बट कुछ बोलता नहीं है। ये वही बंदा है जिसके हम लोग पास में आए हैं। तो वो बंदा बोल ही देता है जो ड्रैगन तुम्हारे चेस्ट के ऊपर है मुझे वैसा सेम चाहिए जैसा है। फिर ये लेडी अपने आप को कवर कर लेती है, बोल रही होती है क्या तुम कहीं और पे नहीं देख रहे थे ना यार, तुम सही जगह देख रहे हो ना? तो फिर वो बंदा बोलता है मैं जानता हूँ हर चीज को, मैं ये भी जानता हूँ तुम स्काउट करती हो हेवनली ड्रैगन के लिए। तो फिर सामने बैग का थैला रखते हुए पैसा से भरा हुआ बोलता है तो प्लीज मुझे भी इसके अंदर ले लीजिए हेवनली ड्रैगन के। अगर मुझे सपोर्ट मिलता है हेवनली ड्रैगन का तो ये काफी ज्यादा स्पीड अप हो सकता है मेरा जो प्लान है, और वो गड्डी को और जूम करके दिखाया जाता है। और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी ला सकता हूँ। पर वो लेडी देख के बोल रही होती है हाँ मैं नहीं जानती इस बारे में। एक मैन अपनी लाइफ को रिस्क पे रख सकता है, स्टेक पे ये ज्यादा बेहतर रहता है मनी को रखने से। तो फिर वो बंदी जो घुमा रही होती है अपने हाथ में पेंसिल को उसी को छीन लेता है, बोलते हुए जैसे कि तुम्हारी इच्छा, पर सिर्फ मनी के लिए मैं अपनी लाइफ को भी स्टेक पे रख सकता हूँ कितना बार चाहूँ उतना बार। वो भी शौक हो जाती है इस चीज को देखकर, जो भी ये लेगा वो भी, और चला देता अपने गर्दन के ऊपर रंगीने पछारे पेंसिल का टिप। तुम आ चुके हो। और उस बंदे को रोक देती है, पर उसका निशान तो बन चुका रहता है, तो जल्दी हील कैसे हो गया? मैं भी सदमे में आ चुका हूँ देखकर। तो अभी तुम क्या चाहते हो वैसे हेवनली ड्रैगन से? तो वो बंदा काफी ज्यादा सीरियस लुक के साथ बोलता है पहली चीज मुझे वहां पे सेंड कर दिया जाए द जवेनियल प्रिजन, जहाँ पे कैदी गुनाह करने के बाद जाता है ये बंदा ऐसे टाइम पास में जाता है। पर फिर हम लोग वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे कोई बोल रहा होता चल मेरे रास्ता से हट जा, तू कमी ना कहीं हट जा। क्योंकि उस बंदे का हालात तो डॉगी वाला हो चुका रहता है, बोलते हुए भाग रहा होता मेरे रास्ते से हट जाओ, यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं करो, मेरे रास्ते से हट जा तू कमीना, तू तो जल्दी से हट जा। और ये सोच रहा होता ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है मेरे लिए, पर मुझे अभी के लिए बैकआउट करना पड़ेगा। और जो सारा एविडेंस है गैम्बलिंग डेन का जो फ्रॉड है वो पहले ही बाहर जा चुका होगा, डिस्ट्रॉय कर दिया गया होगा बाकी लोग के द्वारा। और चार्जिंग अर्थर सेल का जो लीडर है वो भी यहाँ पे आधा ही होगा। उसके बाद पर दिखाया जाता है उस बंदे की हाथों को उठाते हुए फेंकते हुए बोल रहा होता है एक बंदा मैं चल देख लिया तेरे को, अब वो रहता है टकला बंदा। और ये सामने वाला जो बंदा ये वही बंदा है जिसने सामान लेके भागा था सारे एविडेंस को, और वो टकला बंदा पूरा पीछे हाथ घुमाता बोलता है एविडेंस ऑफ फ्रॉड, और उसे एविडेंस के फ्रॉड के बैग से मार देता उसके टकला के ऊपर, तगन्ना मारता कि बंदा ठीक उड़ता है पीछे फेंकाता उसके साथ पत्ते। तो बाकी सब बंदे देख रहे होते हैं उस चीज को, बोल रहे थे ओ ये बंदा उस गाय का ये स्टफ उसके बैग के अंदर था जो फ्लोर पे गिर चुका है। दूसरा बंदा बोलता है डाई कार्ड, ये सब सारे वही कार्ड रेगुलर स्टफ के अंदर इस गेम के अंदर यूज होते हैं यहाँ पर। पर जो हमारा टकला बंदा रहता वो बोलता पर इसको ध्यान से देख, जो जो डीलर था वही इस सारे सामान को यहाँ से लेके भाग रहा था इस सारे स्टफ को, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें ये हैं कि ये प्लेस फ्रॉड है, एक एविडेंस उस चीज का। और वो टकला बंदा बोलता है पाक डॉन वन तू अब खत्म हो चुका है यहाँ से। और हमारा जीनियस बंदा तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है माँ क्यों तू काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, इस तरह से मैं जानता नहीं था। और बाकी सब बंदे में यही लहर दौड़ जाती है कि ये सारा एक फ्रॉड था, तो मेरी मनी का क्या हुआ जो मैंने लॉस किया था यहाँ पे, हम लोग को वो वापस लेना पड़ेगा इस कमीने से। पर सामने से उसी टाइम बहुत ज्यादा मैं नहीं देने वाला, पैसों को मोड़ते पीछे ले जा रहा होता है। मैं इस चीज को तुम लोग को कभी नहीं लेने देने वाला हूँ, ये मेरे पैसे हैं, मैंने इनको अर्न किया अपने आप से अपनी मेहनत से। पर फिर हमारा एमसी आ जाता उसके बाद छिड़क देता, वो बंदा भी अब गिर जाता था इनके ऊपर, अब बोल रहा होता है ये ओवर नहीं हुआ वैसे। और स्कैन के डिब्बा को साइड में फेंक देता और अगला बंदा सदमा में आ चुका रहता इस चीज को देखकर। वैसे एक जो लास्ट गेम है वो बचा हुआ है, जैसा कि तू देख सकता है उसके पास से ही फायर का कुछ जाता है दम उड़ते हुए।
क्योंकि ये बंदा जो रहता है ये कुछ शॉकिंग टाइप का स्टिक जला रहा होता है, एक दूसरे में बोल्ट लगा के चार्ज कर रहा होता है, उसी के साथ बोलता है ये गेम का जो नेम है इसको क्या ही बोल सकता हूँ, छोड़ो इसको बोल दो इंडोरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉक। और तू हारा था तो इसलिए ये जो है ये तेरी सबसे पहली बारी होगी। और हमारा एमसी के पास पहुंच रहा होता, वो बंदा बोला रुक जाओ यहाँ पे ऑयल है मेरे मनी के ऊपर, और ये चीज मत कर तू, और चुपचाप से इस चीज को रोक दे, तू कमी ना कहीं। और फिर फुल स्लो मोशन दिखाया जाता, वो चिंगारी नीचे जा रहा होता, वो बंदा बोल रहा होता क्या मैंने तुझको नहीं कहा था। पर फिर हमारा एमसी बोलता क्या मैंने इस बात को नहीं कहा था कि जो भी तूने अचीव किया वो सारी चीजें अब राख के अंदर बदलने वाली हैं। और दिखाया जाता हमारा टकला बंदा उसके साथ जीनस बंदा दोनों ही शांति के साथ देख रहा था उस शौक के वेब को। और हमारे एमसी उसको देखते हुए बोलता है ये क्या है, क्योंकि बंदा पहले बेहोश हो चुका रहता है हमारी हालत में। और लोग ये सब देखते हुए उसको बोल रहे होते हैं क्या ये पास आउट हो गया। फिर हम लोग का जो सीन रहता है वो शिफ्ट ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि कुछ समय बाद का दिखाया जाता है। और दिखाया जाता है एक करेक्टर को जो बोल रहा होता है, बाकी सब ये करेक्टर नहीं बोल रहा होता। पाक डॉन वो पूरे तरह से पिटा चुका है, पर ये प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और सबसे पहले तो मनी को पिकअप कर लेता हूँ, चलो 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 जो भी बुलाई है वो सारी मेरी है, ये सारी मेरी है, वो तेरी नहीं ये मेरी है। फिर जो रहता लास्ट में वो बंदा जो रहता वो बोलता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, और मैं तो जानता ही था ये चीज है, ये फ्रॉड है। और वो बंदा वही रहता है कर्ली बाल वाइट हेयर। और डियर डॉन वन अब तो अपने इस स्कैम लिंक्डइन को तो चला ही नहीं पाएगा। और फिर टाइम स्किप कुछ ज्यादा ही हो जाता, मुझे तो अभी लग रहा है आफ्टर 1 ईयर्स 2 महीने बाद का एंट्री नंबर हो गया 787849। पार्ट 1 जो है वो रिलीज हो चुका है, और ये सोचता है कि क्या मैंने फेल कर दिया इनसाइड द प्रिजन। पर मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा तुम्हारा, क्योंकि मैंने इस चीज से सीखा और मैं प्लान काफी ज्यादा बिगड़ कर लिया। अगर मैं वापस से एक फ्रेश स्टार्ट करूं तो। और बंदा हाई फाई देते हुए बोल रहा होता माई लवली डॉन वन। और वो बंदा आगे आते हुए बोल रहा होता है तुम्हारा काफी ज्यादा ही बुरा टाइम, रफ टाइम, मुश्किल टाइम चल रहा है, गुड जॉब। और ये सब बात को छोड़ो, यहाँ पे तुम्हारे टोफू है, ये तुम्हारे लिए है, मैं वही बंदा हूँ, मैं अकेला बंदा हूँ जो तुम्हारा ख्याल रखता है, राइट। पर ये तो डॉन वन बोल रहा होता है मुझे माफ कर देना, मैं सप्लाई नहीं कर पाया अच्छी चीजों को अंदर से, पर तो थोड़ा इंतजार कर बाहर की तरफ, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा जल्दी कुछ करूंगा। फिर वो बंदा जो रहता वही बोल रहा होता ऑफ कोर्स मैं अभी सिक्योर करूंगा तेरे प्लेस को, तो उसको, बट उससे पहले, पर सबसे पहले ये है कि जो तूने मनी बोरो की थी मुझसे प्रीवियस प्लान में, तो हम लोग को उस चीज को सबसे पहले सेटल कर लेना चाहिए। पर वो बंदा बोलता है ऐसा कि तुम जानते ही हो मेरे पास कोई मनी नहीं है अभी तो वो बंदा एक स्माइल के साथ बोलता मनी कम ऑन, तू इतना ज्यादा चिंता मत कर इसके बारे में, ऐसा चीज के बारे में। और वैसे भी तो इस बात को मैं से ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है, ऐसा नहीं तो वैसे तरीके से और सामने स्ट्रेचर और डॉक्टर दिखाया जाता है गाइस। और वो बंदा भी सामने तो देखते बोल रहा था क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वो बंदा बोलता है चलो देखते हैं जो तूने बोरो किया था मनी को उस टाइम के अंदर, ये लफली कैलकुलेट करूँ तो ये लीगलेट मैक्सिमम इंटरेस्ट जो हो है, तो ये कुछ होता है 1000 करोड़ 23 करोड़ 87 लाख 67,441। वो बंदा बोलता है रुक जा। पर वो बंदा बोलता है ऑल राइट, उसको धक्का दे देता है, तरह बोलता है चलो चलते हैं अब। और क्लाइंट जो है वो वेट कर रहा है हमारा, तो मैं तो यहाँ पे सिंपल ही बोलूंगा जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिर ये जो बंदा रहता है ये बोल रहा होता है पार्क 2 1 वो जो है वो आउट हो चुका है, ये साइन देते हुए मतलब खत्म। और फिर वो इंटेलिजेंट वाला बंदा और बोल रहा होता ये सारा शुक्रिया चाहता है मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल को, कि मैंने मार्क कर लिया था, फाउंड कर लिया था मार्क को कार्ड के ऊपर। और फिर टकला बंदा बोल रहा होता है मैं जो था वो इसने रिट्रीव किया था उस एविडेंस को वापस लाया था, तो हमारा एमसी बोलता है गुड जॉब गाइस। और हमारा एमसी उस गेट को खोलता है, सोच रहा होता है एक और ये तीसरा पहले ही हो चुका है, जितना भी मैंने देखा था उन सब में से तो मैंने सबको कस कर ही दिया 3 सीट को जो हम लीडर वन कहते थे। और उसी के साथ जो मेरा अगला टारगेट होगा। पर ये बंदा कुछ नहीं बोलता, बस सामने तरफ देख रहा होता, बाकी सब भी देखता सामने की तरफ। और वहीं पे सामने तरफ एक बंदा रहता है और ये लोग बोलता है तू कौन है और तू हम लोग के सेल के अंदर क्या कर रहा है। वो बंदा बस इतना बोलता ओ तो ये यही है, हमारा एमसी बट घूर के देखने लग जाता है उसको, क्योंकि उस बंदे ने तो उसी का फोटो पकड़ा लेता हमारे एमसी और उस लड़की का बोल रहा होता तो ये वही कल है जो खत्म हो गई कार एक्सीडेंट में। पर हमारा एमसी ऐसा देख के रुकने वाला थोड़ी था, बोलता क्या ही बेकार है और बढ़ जाता काफी ज्यादा स्पीड के साथ आ गए। पर वो बंदा बच नहीं पाता हमारे एमसी के अटैक को, और हमारा एमसी उसका मुंह ही पकड़ लेता सीधा आगे जाते हुए। और हमारा एमसी बोलता है पिलो लेके आजा मेरे लिए। वो बंदा बोलता है अचानक से पिलो, वैसे क्यों क्यों लाना है। हमारा एमसी उसका मुंह जो रहता और दबा रहा होता, वो ट्राई कर रहा होता कुछ बोलने बट बोल नहीं पाता। तो हमारा एमसी बताता वो इसलिए चाहे कि इसका चिल्लाहट, इसका स्क्रीम को सुनना पर बाहर की तरफ जो भी प्रिजन का हॉल है उसके अंदर।
फिर हमारा जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो चुका रहता है। कहाँ पे हुआ रहता है अभी हम लोग को नहीं बताया जाता। ये बंदा बस पढ़ रहा होता है मॉम 1, मॉम 2, मॉम 3 और गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको पढ़ना नहीं चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को शायद मैं ब्लर कर दूँ। और तो कितनी मॉम थी तेरे पास? तो गाइस यहाँ पे कभी शायद मैं कुछ-कुछ सीन को ब्लर कर दूँ क्योंकि भाई मेरे को नहीं चाहिए कोई दिक्कत। और वो कर्ली व्हाइट हेयर वाला बंदा बोल रहा होता ये कितना ज़्यादा बोरिंग है। क्या तेरे पास कोई और चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है इससे और जिससे कुछ मतलब मेरे को डोपामाइन मिले जिससे मेरा दम बढ़ जाए दम लेवल। और फिर दिखाया जाता काफ़ी ज़्यादा शांति बट पीछे से किसी का गेट खोलने का आवाज़ आता है। और कोई फिर बैकग्राउंड में बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा आसान था तुझको खोज लेना। और मैं जो हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल से होते हुए आया हूँ बट कोई चीज़ के लिए भी नहीं और डंडा को तोड़ देता है हमारा एमसी। और वैसे तूने क्या कहा था उसके बारे में उस सीट के बारे में? वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक के साथ सुन रहा होता है। मैं जो हूँ वो सारी सीट को सुखा दूँगा और गाइस ये सीन देख के आपको याद आ ही गया होगा उस टाइम जब हमारा एमसी को ठोकने के लिए आया था तो ये बंदा यहीं पे था हमारे एमसी को देख रहा होता है। और उसके सामने एकदम पूरा अपना चाकू लाते हुए स्टाइल में बोल रहा होता है सबको खत्म कर दूँगा। पर बैकग्राउंड में आवाज़ आता है वो यही तो चीज़ है वो जो डोपामाइन। पर फिर हम लोग जो रहता है वो वापस फिल्म में आ जाते हैं जहाँ पे वो फ़ोटो नीचे गिरा हुआ रहता है। और हमारा एमसी बोल रहा होता है पिलो लेकर आओ मेरे लिए। वो बंदा बोलता है वैसे पिलो क्यों इतना अचानक से? तभी जो हमारा एमसी रहता है उसके मुँह को जो दम गंदी तरीके से चाप देता है वो बंदा कुछ बोल नहीं पाता। तो हमारा एमसी बताता है इसके स्क्रीमिंग के लिए जो ये चिल्ला उस चीज़ के लिए मैं नहीं चाहता कि वो हॉलवे के अंदर जाए इसका आवाज़। ये बंदा सस्ता नशा जा चुका रहता हमारा एमसी बोलता है क्या तुझको समझ में नहीं आ रहा जो मैं कह रहा हूँ? और अपने मुक्का को तैयार कर लेता है उसको मारने के लिए बोलता है तू कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ कर रहा है। पर उसी टाइम दिखाया जाता है वो हमारे एमसी के सामने हमारे एमसी का ड्रैगन वाला जो पेंटिंग रहता है उसको रख देता है और बोलता है टाटा सरप्राइज़। और फिर बोलता है और भी कि ये जो ड्रैगन टैटू है क्या तेरे इसी के पीछे पड़ा हुआ है क्या नहीं क्या तू? तो फिर ये बंदा जो रहता है वो अपने पैरों को आगे करता है उसी मूवमेंट में थोड़ा-सा चकमा-वकमा देते हुए। तो क्या मैं तो तेरा हाथ बटा सकता हूँ और हमारे एमसी के चोटे चंगुल से छूट जाता है। तो वन बाय वन सारे जो ड्रैगन हैं वो सारे ड्रैगन से बदला या पीट-पाट ठोकना-वोकना सब कर सकता है। पर वो शायद जो नीचे फोटो रहता है उसको उठाता है बोलता है पहले उससे पहले हम लोगों के लिए कर लेना चाहिए हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग। और ये जो पिक्चर थी ये जो थी वो स्केच बुक के अंदर से निकल के आ गई थी। तो मुझको इसके बारे में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मैंने कुछ किया भी नहीं था। तो मेरे ऊपर आसान जाओ यार। क्योंकि मैं जो हूँ वो सिर्फ बेनिफैक्टर हूँ, क्या तुझको हेल्प चाहिए? पर हमारा जो एमसी रहता है वो काफ़ी शांति के साथ उसको देखता है और फिर उस फोटो को छीनते हुए बोल देता है चल निकल जा यहाँ से। और वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा अजीब से स्माइल देता है हमारे एमसी को और बोलता है मुझे तो लगा था तू काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है पर तू उससे ज़्यादा बकलोल जैसा तू लगता है। पर तू सेल लीडर है तो तू चाहे तो फ्रीली फाइट कर सकता है जब भी तू चाहे इस जगह पर अगर तू तू ऐसे ही चलता रहा और रिकलेसली जाते रहा बाकी सबके पास भी तो तू खत्म ही हो जाएगा दूसरे के हाथों उसी के साथ उस सेल लीडर के द्वारा। जावेलियन प्रिजन यहाँ पर उससे ज्यादा डेंजरस गार्ड रहते हैं जैसा कि तू सोचता उससे भी ज्यादा। ये लोग दोनों का ही पसीना छूट जाता है इस बात को सुनकर। तो क्या अभी भी तो ये सब सुनने के बाद ही मेरे रिफ्यूज करने वाला मेरी हेल्प को? हमारा हम सोचता मैं इस पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकता। ये क्या पता कहाँ से आ गया मुझको कुछ पता भी तो नहीं है। बट वो बंदा तो भाई रेडी को बेंड कर रहा होता बोलते वो ओ ये बेंड हो रहा है और हमारा ऐसे सोच रहा होता ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल था मेरे सामने। वैसे मेरा हेल्प करना पर इसको इस चीज में मिलेगा क्या? और वो बंदा साइड वाला बोल रहा होता है बट नहीं उससे पहले ये बंदा बोलता है ये तो बेंड हो रहा है क्या गलत है इस चीज में? बट हमारा जो जीनियस बंदा बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डैमेज चार्ज लगेगा इसके ऊपर। हमारा एमसी काफी ज्यादा शांति के साथ शौक के साथ देख रहा होता है। तो फिर हमारा एमसी उस बंदे को बोलता है तू बकलोल बाल वाले बंदे बता तेरा वैसे मकसद क्या है? क्या तू मुझे ट्रिक करने का ट्राई कर रहा है? और यहाँ पे तो किस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है? उसके अलावा वो बंदा बोलता है मैं किसी चीज़ के पीछे? ओह हाँ मैं डोपामिन एक्सप्लोजन। तो हमारा सीन सात लंबा नहीं चलता बस वहीं पे शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जेवेलियन प्रिजन ऑडिटोरियम के अंदर का। और उसके अंदर का सीन कुछ ऐसा रहता है जैसे कि बहुत सारे बंदे भरे पे हों और बोल रहे हों ओह ओह मैं इस बात पे तो विश्वास ही नहीं कर सकता। इन द जुवेनाइल डिटेक्शन सेंटर जहाँ पे सब भरे हुए हैं बॉयज ही बॉयज। पर यहाँ पर तो सारी ही सारी गर्ल्स हैं यहाँ पे सब गर्ल्स हैं। भाई सारा बंदा यहाँ पे जो रहता है पगला चुका रहता है बट हमारे एमसी को छोड़ के वो एक छोटा सा स्माइल देता है बट सब बंदा चिल्ला रहा था वो होली स्पिरिट फिल मी अप। अरे भैया जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट चैंडे रियल से इन लोग का ब्लेसिंग जो है वो कुछ ज्यादा ही अनदर लेवल के ऊपर है।
तो गाइस वहाँ पे चैन रियल नहीं था, वो टेक्स्ट में आप पढ़ सकते हो ऊपर की तरफ, पीछे जाकर तो आप पढ़ लेना। वहाँ पे बाकी सब लोग बकवास कर रहा था, ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बट हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा शौक के साथ ऊपर की तरफ बोर्ड पे दिख रहा होता है। और उस बोर्ड पे जो रहता है वो लिखा रहता है कुछ हेवंस, उसके बाद का भाई ये पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, बताओ यार कैसे पढ़ा जाता है इसको, कास्टीडरल। पर हमारा एमसी जो रहता है उसी को घूर घूर के देख रहा होता है, तो सदमा में जाता है। और जब भी कोई इंसान सदमा में जाता है तो हम उसके पास के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे कोई बोल रहा होता है छुप जाओ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो तुम्हारा बाल शो हो जाएगा। छुप जाओ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम अपने बाल को भी शो होने ना दो। और फिर हम लोग वापस से उसको दिखाया जाता है, ये वैसे क्या है, मुझे कुछ नहीं इसका नॉलेज है इस खिड़की का। तो फिर वो जो लेडी रहती है लड़की, वही लड़की वो अब पकड़ लेती है किसी बंदे को, वो शायद हमारा एमसी रहता है। और वो बोलती है मैंने तुमको खोज लिया। अब वो रहती है ली डॉन योन जी हुयोंग की चाइल्डहुड फ्रेंड, 17 ईयर ओल्ड। पर हमारा एमसी ऐसा रहता है जैसे कि नींद से उठा रहता है। तो वही लड़की बोल रही होती मैं तो जानती थी तुम अभी सो ही रहे होगे वापस से। तो हमारा एमसी वापस से बोलता है हाँ, जब तक तूने मुझे उठा नहीं दिया था। फिर वो लड़की बोलती है मैंने कहा था ना यहाँ काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होगा रात के अंदर। पर हमारा एमसी थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोलता है कोई भी प्लेस बहुत ज़्यादा बेटर होता है होम से। फिर वो जो लिए ऑडियन बन रही थी वो काफ़ी ज़्यादा सैडनेस के साथ शांत हो जाती है। पर अचानक से वहाँ की माहौल थोड़ी टेंस हो जाती है। हमारा एमसी बोल रहा होता है ये तो डोर का साउंड है ओपन होने का, क्या तुमने किसी और को अपने साथ लाया है यहाँ पर मैं क्यों लाऊंगी। यूना, जियान यूनी, तुम क्या यहाँ पर हो। सिस्टर ने कहा है तुम वापस आ जाओ जल्दी से जल्दी ऑर्फिन के अंदर, नहीं तो वो तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। और हमारा एमसी बोलता ओ लीड ऑन यू। पर वो जो नहीं लेट रहती वो उसका बे बुला रही होती है, पर ये बोलती है शांत रहने के लिए, और अगर पकड़े गए तो यहाँ पे क्लीनिंग करना पड़ेगा चर्च के अंदर हफ्ते के लिए। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी अब वापस प्रेजेंट के अंदर आ जाता है ये सब सोचने के बाद। पर अचानक से सामने सारी ऑडियंस के अंदर शोर हो जाता है, वो ये क्या था, क्या हमने विटनेस किया है एक मेरेकल का। और एक लड़का सामने वाला हमारे एमसी के बगल वाला बोल रहा होता है एक रेडिडेंट लाइट, उसके साथ एक बहुत ज्यादा स्वीट वॉइस, दी हेवनली ब्यूटी। बाकी सब बोल रहा था कहाँ कहाँ, अरे वहां पे देखो वहां पर सेंटेस गाइस, नो मनी नो हनी गाइस, हो गया यहाँ पे सेम सेम पर डिफरेंट। और हमारा एमसी भी जो रहता है उस चीज को नोटिस कर लेता है, साइड में देखते हुए वो वहीं पे रहती है। इसको पॉज का सीन याद आ जाता है जहाँ पे वो बोल रही होती है डॉन वन यूनी, क्या तुम यहीं पर हो। तो फिर हमारा एमसी देखते हुए उसको बोलता है सॉन्ग यू ना। पर फिर जो वो क्यूट फेरी रहती है उसका भी नजर पड़ जाता है हमारे एमसी की तरफ, वो देखती है और बोलती है ओह जनवन ओपा। फिर हम लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है, फिर हम लोग पहुंच जाते हैं कहाँ पता कहाँ पर लोग, क्योंकि कहीं पे भी जाके बेंच ला के बैठ जाता है। फिर एक जो लेडी रहती है वो देखते हुए बोल रही होती है यू नहीं, हम लोग यहाँ पर तो बस फेथ को फैलाने आए थे। पर मुझे ऐसा नहीं लगा था कि यहाँ पे कोई होप ही नहीं है इस चीज का, क्योंकि सामने वाला बंदा तो बोल रहा था वो हो क्या ही ग्रेट व्यू है, ये तो काफी ज्यादा ही मस्त लग रहा है। दूसरा बंदा हंस रहा होता है, सामने तरफ देखो भाई लड़का लोग है, मतलब चूड़िया तो हो गई, और सॉस से भी ज्यादा अच्छा, ये उससे ज्यादा क्यूरियोसिटी है, बाकी सब मेन्यू से भी ज्यादा अच्छा। और फिर एक बंदा बोलते हुए आगे बढ़ जाता है उसके पास अपना बक्सा लेते हुए। और एक और जो बंदा रहता है ये अलग ही नशा में रहता है, ये अपनी जीवी को घुमा रहा होता है, भाई लाट पकड़ा भाई उसको तो पिएगा, अब भाग यार क्या फालतू इंसान है तो। अब वो जो बक्सा रहता है वो लोग को थमा दिया जाता है, वो लोग सोच रहा होता है बोलते हुए कि मैं सोच सकता हूँ इसके अंदर वैसे क्या होगा। फिर वो जो रहती है वो वापस से बोल देती है वैसे हम लोग इन लोग के लिए वॉलंटियर ही क्यों करें, लोग फालतू कूड़े कचरे लोग के लिए हम लोग को इन लोग को बोल देना चाहिए चल जा निकल जा यहाँ से कमी ना कहीं का। और उसके साइड वाली लेडी बोल रही होती है कि तुम कुछ ज्यादा ही लाउड थी यूनी। तो वो इरिटेट होते हुए बोल रही होती है वैसे इन लोग के लिए राइस भी वैसे होता है, इन लोग सबके लिए राइस की कोई जरूरत ही नहीं है। तो साइड से एक आवाज आता है थैंक यू लॉर्ड फॉर प्रोवाइडिंग द ब्रेड टू दिस। भाई बकवास बंदा आ चुका रहता है जो कुछ ज्यादा ही प्रे करता रहता है। और सिस्टर तुम्हारा भी बहुत ज्यादा ही शुक्रिया तुम लोग दोनों का, मेरा क्रेज जो रहेगा वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और उसी के साथ जो साइड वाली लेडी रहती है वो उस लेडी को बोल रही होती है वैसे ये बंदा मुझको लगता है कैथोलिक है, वो भी बोलती है या नेम ऑफ द फादर, उसी के साथ सन और होली स्पिरिट, अपने आसपास पूरा हाथ घुमाने लग जाता स्पीड में, नानू अमित बा। तो गाइस ये पूरा बुद्धा वाला बंदा रहता है समझ लो इसको, और ये उसी का शुक्रिया कर रहा होता है उसके खाने के लिए, शुक्रिया बुद्ध महात्मा महात्मा महात्मा। तो गाइस यहाँ पे उतना ज्यादा भी खुला ओपन नहीं था, ठीक है, तो एरिया यहाँ पे बंद है, उसके साथ दूसरा एरिया है, इन लोग का दूसरा इन लोग का खाना सर्व करने का ड्यूटी मिला है, तो ये लोग दो एरिया होती है। फिर एक लेडी बोलती है भाई बाल वाली अच्छी बाल कलर वाली, तो बोलती बाय द वे और वैसे यूना को इतना टाइम क्यों लग रहा है, उसने तो बस इतना ही कहा था कि बहुत ज्यादा जल्दी से ब्रेक लेकर आ जाऊंगी। तो गाइस वैसे मेरे वो कुछ खास नहीं लगा, वो लोग इतना ज्यादा पावरफुल है कि भाई तो ताड़ के घुस जाएगा, वो लोग का भरोसा ही नहीं मेरे को। तो फिर हम लोग
लोग को यूना दिखाई देता है, वो बोल रही होती है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम जगह है और इसी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा गर्म भी है और हमारा एमसी वहीं पे बैठा रहता है भाई उसके बगल में और ये लोग कहाँ पे रहता है, हमें तो लग रहा है रेस्टरूम छोटा-सा जो रहता है ना उसी के अंदर या कबर्ड में घुस चुका है। तो फिर हमारा एमसी बोलता है, वैसे माफ़ कर देना, यहाँ पे कोई और जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग दूसरे से अवॉइड हो सकें और दूसरे को देखने से बच सकें। तो फिर वो लेडी बोलती है, चिंता मत कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा ही पहले से मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था ये चर्च यूनिफ़ॉर्म पहनना वैसे भी। और गाइस ये वो वाला अजीब नहीं जैसा आप सोच रहे हो, ये थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल टाइप में मान सकते हो, ठीक है ना? वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका हम लोगों को कुछ इस तरह से और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब ऑकवर्ड फ़ील होता है। और हम लोग जो तीनों थे वो काफ़ी ज़्यादा ही फ़न करते थे एक-दूसरे के साथ और साथ में मज़े करते थे। हमारा हमसे इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गौर से उसको देख रहा होता है। तो वो अभी बोल रही होती है, डियोन जूनी। जब वो छोड़ के चली गई थी हम लोग को इस तरह से, तो हमारा एमसी बोलता है, रुक जाओ, यूँ ना उसके बारे में बात नहीं। तो फिर वो बोल रही होती है, मैं जानती हूँ इस बात को, तुम और दो यूँ नहीं हमेशा एक साथ रहते थे और ये हमेशा से बस तुम लोग दोनों ही होते थे। हमारा एमसी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गौर से और देखने लग जाता है और ये बंदा थोड़ा टेंशन ऑकवर्ड में दोनों में आ चुका रहता है क्योंकि इसका हाथ उस हाथ से वैसा हो चुका रहता है, देख लो समझ लो। और हमारी वो लड़की बोल रही होती है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड था टाइम मेरे लिए उस टाइम तक, तो पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लवली है, क्या नहीं किया। और गाइस यहाँ का सिचुएशन कुछ हार्ड ही चल रहा है, हार्डकोर भाई। तो गाइस अब हम लोग आ चुके रहते हैं उस लेडी के पास में जो रहती है यूना, वो रहती है उसका पास का सीन जहाँ पे कोई बंदा लोग बोल रहा था, ओह कौन है ये, है कौन, क्या सच में इतना ज़्यादा प्रिटी है ऐसे कोई है हम लोग स्कूल के अंदर भी। तो कोई बंदा बताता है, ये है संग यूना, ये है फर्स्ट ईयर की और उसी के साथ इवन ये सबसे ज्यादा प्रेटिस है इन लाइफ के अंदर। तो इस तरह की गॉड सेकंड फ्लोर के ऊपर क्या कर रही है। और ये जो सेकंड फ्लोर है गाइस, ये वैसे सेकंड ईयर का सेकंड फ्लोर है, ठीक है, इसलिए ये लोग ऐसा बात कर रहा होता है और उसी के साथ कोई बोलता है, वैसे ये किससे मिलने के लिए आई है। तो वो आ चुकी रहती है हमारे एमसी के सामने, बोल रही होती है, ओह बाप ने मेरा आंसर क्यों नहीं दिया। तो हमारा एमसी बोलता है, सॉरी क्या था वो, और वो बोलती है, अरे यार क्या आपने चेक भी नहीं किया उस चीज़ को। तो वो अपने बाल को घुमाते हुए प्यार से बोल रही होती है, मेरे पास अभी भी काफ़ी सारे गिफ्ट कॉइन हैं जो मुझे मिले थे मेरे बर्थडे में लास्ट ईयर और मैं उसको अकेले तो यूज़ नहीं कर सकती हूँ। और हमारा एमसी अपनी जगह से उठ चुका रहता है, पर वो बोल रही होती है, ओ पर क्या मेरी मदद कर सकते हैं आप। तो हमारा एमसी बोल देता है, मेरे पास प्लान है डॉनवा के साथ आज जाते हुए हमारा एमसी इसको बाय बोलते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा हेल्प कल कर दूंगा, सॉरी इनवा। और इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हो, जिसका मुंह अभी लटका तो नहीं रहता बट थोड़ा सा गुस्से में आ चुकी रहती है। और इसका फिर चेहरा पूरा तरीका से दिखाया जाता है जहाँ पे फुल क्यूटनेस के साथ फुल गुस्सा वाला मूड रहता है। तो हम लोग वापस वो सीन में आए जहाँ पे इसने हाथ डाला था हमारे एमसी के गला के अंदर और बोल रही होती है, ये काफी ज्यादा हार्ड रहता होगा आपके लिए सारे टाइम के अंदर, राइट, और ये काफी ज्यादा लवली है, क्या नहीं किया। और गाइस हम लोग को वैसे कुछ लिखा हुआ वहाँ पे उसको मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसका डिटेलिंग नहीं है अच्छे से, और आपको शायद पिक्चर में दिख सकता था, पढ़ लेना। और गाइस मैं यही से आपको पिक्चर देने वाला था, आप लोगों को नहीं दिखाई देगा। हमारा एमसी सदमे में आ चुका रहता उसका बात सुनकर। और वो इनवा भी बोल रही होती है, मैं जानती हूँ कैसा फील होता है इस दुनिया के अंदर अकेला रह जाना। और अपने हाथ को हमारे एमसी के हाथ के ऊपर रखते हुए बोल रही होती, ओह पापा आप अकेले नहीं हैं और मैं आपके लिए यहीं पर हूँ। और गाइस आप क्या ही बोलूं, सिचुएशन आप ही समझो, कहानी भी आप समझो, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। और हमारा एमसी तो काफी ज्यादा सीरियस लुक के साथ बोल रहा होता है, यू ना। पर उस टाइम वो मुंह फुला लेती है, पूछ रही होती है कि बाय द वे आपने एक भी रिप्लाई नहीं दिया मैं सिंगल लेटर का जो मैंने आपके पास भेजा था। हमारा एमसी अब ऑकवर्ड हो जाता है, सदमे में आ जाता है, बोल रहा होता है, इसलिए क्योंकि मेरा दूसरा काम था जो मुझे उससे पहले करना था। और वैसे तुम ये बताओ कुछ चेंज वेंज हुआ है क्या, कुछ हैपन, कुछ गलत उलत हुआ है तेरे साथ। तो वो ही ना वापस से बोलती है, सीरियसली आप बिल्कुल पहले जैसे हैं, जैसे आप थे वैसे ही। फिर वो अपने बाल से वैसे ही खेलने लग जाते जैसे वो उस टाइम खेल रही थी पास्ट में। और बोल रही होती है हमारे एमसी को, ऐसा कि आप देख सकते हैं योपा, पर उस टाइम बैगन सब आवाज आता है, चीफ किम आपने अभी तक लंच ही नहीं किया है, राइट। अब वो पीछे मुड़ती है, हमारा एमसी भी सामने से देखता है और फिर दिखाया जाता कोई बंदा बाहर से चलता हुआ जा रहा होता, गार्ड वाला बंदा बोल रहा होता है बंदा कि मैंने सुना है वो लोग हम लोग को लंच दे रहे हैं, चलो जल्दी चलते हैं और लेते हैं कुछ। और वैसे दूसरा बंदा बोल रहा होता बगल वाला कि अरे यार मैं तो काफी ज्यादा भूखा हूँ। तो वापस अपने ड्रेस में आते हुए बोल रही होती है, ओ लंच, हाँ मैंने काफी ज्यादा लंबा टाइम के लिए ब्रेक ले लिया और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा आपसे मिलकर इतना लंबा टाइम के बाद। वो जान लग जाती है, हमारे से बोलते हैं, या मुझे भी ऐसे सेम ही फील हुआ और 3 साल के अंदर ही मैं तुमको बाहर मिलूंगा। तो फिर वापस से जूना को दिखाया जाता जो बोल रही होती है, ओपा मैं वापस आऊंगी अगले हफ्ते। तो गाइस यहाँ पे मेरे कुछ लोचा क्यों लग रहा है, क्या पता क्यों अचानक से दिमाग में आया, सोचा बता दूं इसका बाप का प्लान में लग रहा है कुछ। फिर दिखाया जाता है कुछ समय बाद करने कुछ जगह का सीन जहाँ पे वो लोग वैसे ही रहती हैं और बोल रही होती हैं, हमारा चर्च जो है यहाँ पे रेगुलर विजिट करेगा एवरी संडे अब से। और वो लड़की काफी ज्यादा खुश होते हुए बोल रही थी, यू ना, कि काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि हम लोग एक दूसरे को देखते रहेंगे जल्दी जल्दी, क्या ऐसा नहीं है।
और फिर दिखाया जाता है वहीं कैफेटेरिया का सीन। अबे इसको लोग कैफेटेरिया बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे सब ठूस रहा होता है सामान लेकर और बोल रही होती है, कोई क्या तुमको ये पसंद आया सब चीज़? चलो मैं तुम्हारे लिए साफ़ कर देती हूँ। फिर जो रहता है सामने वाला बंदा वो बोल रहा होता है वैसे इस चीज़ का इस ट्रैश को ही ख़्याल रखते हैं तो ट्रैश का, और दूसरा साइड वाला बंदा बोल रहा होता है सेंटनेस आपको इतना आसान नहीं जाना चाहिए। और वो भी बोलती है सेंटनेस और उसी के साथ वो बंदा वापस से बोलता है आई एम द बिग पीस ऑफ द ट्रैश। और फिर दिखाया जाता है कुछ लड़की और को जो उसको काफ़ी ज़्यादा घूर के देख रही होती है और बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा था प्लीज़ मुझे ये चीज़ दे दीजिए, अरे नहीं प्लीज़ ब्लेस कर दीजिए मेरे को। फिर किसी बंदे का एंट्री होता है जो बोल रहा होता है ये फ्लर्टिंग कर रही है यस यूजुअल, और हमारा एमसी वहीं पर आता है बैठा मैं इस बात को सुन लेता है। तो गाइस शायद वो लड़का नहीं लड़की ही रहता है, ये बोल रही होती है क्योंकि उसका बाल भी पीला था इसका बाल भी पीला था, तो मैंने अंदाज़ा लगाया सिर्फ़ क्योंकि ये बोल रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्वाइट नर्वस भी है पर वो एक्टिंग ऐसा कर रही है इसके साथ भी क्रिमिनल लुक के। तो उसकी दोस्त बोल रही होती है मैं तो पेड़ कर दूँगी। तो फिर पीले वाली लड़की बोल रही होती है तो वो र्यूमर वो सच ही होगा, वो ऑरेंज बाल वाली लड़की नहीं बैंगनी बाल वाली बोलती है तुम्हारा मतलब वो, तो वो बोलती है हाँ अबाउट संग यू ना फ्रीक्वेंटली मोटेल्स। हमारा एमसी इस बात को सुन के पूरा शौक में जा चुका रहता है। फिर वो वापस से बोलती है क्या श्योर भी हो कि वो सेंटेंस है? तो एक ऐसा सेंट है जिसको पसंद है गाइस इसका शब्द मैं यूज नहीं कर सकता, ये दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट लेवल इसने कह दिया। तो फिर हम लोग को नन को दिखाया जाता है जो बोल रही थी ओह लॉर्ड मैं काफी ज्यादा लैकिंग कर रही हूँ। सामने वाला बंदा अंगड़ाते हुए बोल रहा होता ओह मैन क्या ही है, तो बगल वाला बंदा झुका हुआ टकला बोल रहा होता है ओह लॉर्ड ये काफी ज्यादा बोरिंग है बिल्कुल हमने टट्टी उट्टी टरा था बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए इस चीज को। फिर वो अंगड़ा देता वाला बंदा बोलता है फ्रेंड गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर हम लोग कुछ ज्यादा ही अलग टाइप का सीन दिखाया जाता है, कुछ जूती और नीचे कपड़ा फेंकाया हुआ कोई बोल रहा होता है बैकग्राउंड से जॉन 8:32 क्या शैल वी हम लोग जान सकते हैं ट्रुथ को, और ट्रुथ को हम लोग मेक करेंगे आपको फ्री करने के लिए। तुम लोग अपने आप को फ्री कर सकते हो सेंस आम न्यो न्यो न्यो, उसी के साथ ट्रू एंड लव उसी के साथ इसका मतलब ये है कि तुम लोग फ्री हो पर सिर्फ आज के लिए तुम भी फ्री हो। और गाइस यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही क्या ही बोलूँ गाइस, अब मैं कुछ बोलने के हालात में नहीं रहा, इस ज़माना ने मुझको बर्बाद कर दिया है, इस कहानी ने मुझको तबाह कर दिया है, सब चिल्ला रहा होता है वो चलो तो ठीक है इसको सबको शेक करते हैं ठीक है, और सब भाई पूरा चिल्ला ही देता ओह लॉर्ड। तो गाइस एक साथ दो देखो मैं एक दिखाने के लायक नहीं रहा क्योंकि कुछ है ही नहीं है गाइस, मैं इसमें बताऊँ ही क्या कुछ चीज़ बताने के लायक ही नहीं है उसी के साथ क्योंकि यहाँ पे लोग नाच रही है डांस कर रही है या जिम्नास्टिक कर रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस ऑडियंस लोग चिल्ला रही है ओह या सही कर रहा हो। फिर कोई और चिल्लाता है सेंटनेस सेंटनेस डांसिंग कर रही है, तो गाइस सच में लोग डांसिंग कर रहा था, बहुत सस्ता डांस रहता है वैसे। और एक बंदा थोड़ा-सा सदमा में तो नहीं आता बट बोल रहा था ये काफ़ी ज़्यादा हॉट है, और उसी के साथ हमारा एमसी पीछे ही से देख रहा होता है इन लोग को। फिर ज़बान निकालने वाला बंदा बोल रहा होता है वैसे इसके बारे में क्या है कि हम लोग यहाँ पर से चले जाएँ रेस्टरूम के पास, और उसी के बाद जब इन लोग स्टॉप हो जाए लोग ब्रेक रूम तो वहाँ पे इन लोग को रोक लें। तो उसका फ्रेंड बोलता है और क्या करना है? ही। वैसे तुझको ये पता चल जाएगा जब तू वहाँ पे पहुँच जाएगा तो पहले वहाँ पे चल कमीना कहीं का, और हमारा एमसी लोग का बात सुन रहा होता है, वो बंदा बोलता है ओहो! और बैलेंस आवाज़ आता है ग्रेट वर्क एवरीवन। और गाइस मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा भाई कौन बुलाता है जेल के अंदर और किसी को फैमिली मूव करने देता? भाई जेल की कैदी की हाथ कहाँ ना बना हुआ है, यहाँ पे सबको ऊपर से क्रिमिनल है, ऊपर से इतना ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल। तो फिर दिखाया जाता है कौन सा रूम रहता है मुझे नहीं पता बट जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ का रूम रहता है। वहाँ पे वो नन बोल रही होती है लेट्स प्रे, और उसी के साथ उसके सामने लड़की बोल रही होती है मैं नहीं सुन सकती कोई भी चीज़, वो सारी शॉटिंग कर रही थी सिस्टर। और मैंने तो इस बारे में ऐसा सोचा था ये कुछ तरफ का मिलिट्री शो होगा। फिर बैकग्राउंड से आवाज़ आता कहीं पे का कि वो कि मिंजूस जो पहनी हुई है पिंक, और बोलती है वो अरे कमीनी कहीं की मत टच कर इसको। और वहाँ पे वो लोग भी वही चीज़ को रिपीट करता है ओह पिंक, और उसी के साथ एक बंदा तो ज़बान निकाल रहता है और बोल रहा होता है सस्पेक्टेड। और ये लोग बोलता है चलो देखते हैं और के सब किधर-किधर जगह पे क्या-क्या पहना गया है, और ये बंदा लोग तो कमीना रहता है एक नंबर का। फिर दिखाया जाता है एक हाथ जो दरवाज़ा को खोल रहा होता है, बोल रहा था ओह मैं देख सकता हूँ। और उसी टाइम उस गेट को खोल देता है, बोल रहा होता है मैं वेट कर सकता हूँ, मैं वैसा नहीं देखता जैसा तुम लोग जैसे कि अभी। और लोग जैसे पता चलता पीछे का गेट खुला है वो लोग दोनों ही अचानक से पीछे मुड़ के देखते हैं। पर फिर ज़्यादा कुछ नहीं, बस वहाँ पे कुछ ब्लास्ट दिखाया जाता है बूम बाम बूम बूम। और उसके साथ वो जिसने ठोका रहता है सामने बंदा एक रहता है अजीब सा, वो बोल रहा था द 10th कमांडमेंट द 7th कमांडमेंट। फिर दिखाया जाता है उस बंदे का वो रहता है अमित भाव वाला बंदा जो बोल रहा होता लोग दोनों के ऊपर बैठे हुए ही कि तुम लोग को ये चीज़ नहीं करना चाहिए था तो पर तुमने ये चीज़ किया है। और अपने हाथों को जोड़ लेता है, बोल रहा होता है गॉड जो है वो तुमको इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेंगे। पर फिर दिखाया जाता है गाइस पीछे का गेट खुला हुआ रहता है, उसी के साथ लेडीज़ लोग बोल रही होती हैं वैसे इस किस बारे में ये बात कर रहा है।
पर ये बंदा भाई एक बात तो बोलूँगा, ये बंदा उल्टा बैठा रहता है, सीधा नहीं बैठा रहता, ठीक है? उस तरफ नहीं देख रहा होता है और उसी के साथ वो भी आ चुकी रहती है। यूना बाहर बोल रही होती है, "जू योंग पाक ओपा, वैसे यहाँ पे क्या चल रहा है?" हमारा एमसी बोलता है, "यूना।" पर ये जैसे ही सामने के हालातों को देखती है, पूरी शॉक में आ चुकी रहती है, क्योंकि सामने की तरफ दोनों बोट बकलोल इंसान लोग का बॉडी पड़ा रहता है अनकॉन्शियस और जाती है हमारे एमसी के ठीक पीछे और पकड़ लेती है हमारे एमसी को। तो हमारा एमसी उससे सिंपली पूछ लेता, "क्या इस चीज़ ने तुमको डरा दिया?" पर वो लेडी तो यूना ब्लश ही मार रही होती है, बोलती है, "माफ कर देना।" तो फिर जो ट्रांसफर होता है सीन शिफ्ट वो हो जाता है 1 हफ्ते बाद का और ये ऐसा सीन ट्रांसफर होता है कि पूछो ही मत। गई और वापस आ गए या फिर नन बोल रही होती हैं कि ये थक्स द लॉर्ड फॉरगिव कर देंगे आप लोग के सारे सिन और सिनर्स। फिर वापस सीन शिफ्ट हो जाता है हम लोग का डोनेशन वेयर हाउस के तरफ, मतलब किसी ने किसी को दिया है उसी तरफ और हमारा एमसी बोल रहा होता है, मूविंग डोनेशन गुड्स, ये काफी ज्यादा हार्ड इनफ होने वाला है। तो अब क्या है इस चीज में, तो पीछे सारे बंदे जो रहते हैं वो सारे ही अपने हाथों से नाइफ निकाल लेते हैं हमारे एमसी की तरफ करते हुए। तो तुमने सिर्फ इस चीज को नोटिस कर लिया, बस नोटिस। पर ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है, तो भगलोल कहीं का चाकू लेके आगे बढ़ जाता है। पर वो एक नहीं रहता, वो तीनों का तीनों ही रहता, अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, हमारे एमसी को पूरा पीछे ढकेल देता दीवार की तरफ। तो हमारा एमसी उन लोग को बोलता है, ओए जो हेवंस है वो तेरे को पनिश करेगा इस चीज के लिए। वो सारा अटैक जो रहता है वो बोतल के डिब्बा जो रहता है उसके अंदर जा चुका रहता है और तू कैसे डैमेज कर सकता है डोनेटेड सामान को। तो हमारे मुझसे उसको पकड़ता हुआ पचका लेता अपनी पावर से, बोलता चलो इधर तुम लोग शावर ले लो। पर तुम लोग तो उसी के साथ भगलोल भी है, वो लोग लाइट वाला पानी लग चुका रहता सबके आंख में और हमारा एमसी काफी ज्यादा स्पीड के साथ लोग ठीक पीछे आ चुका रहता है। हम लोग सबको एक साथ पकड़ता घुमा देता पूरा जमीन में पटकते हुए दमकनी तरीका से और पूछ रहा होता है वो लोग से कि वैसे तुझे पता तेरे को इसको किसने करने बोला था। पर फिर दिखाया जाता हमारा एमसी अचानक थोड़ा सा शॉक हो जाता है, पर वो थोड़ा शॉक नहीं था, बहुत ज्यादा था, क्योंकि अब हमारे एमसी के नीचे से बंदा ही गायब हो चुका है, उसके साथ एक जलन अंदर आ चुका रहता है। बोल रहा था, वैसे ये कैसा साउंड था, क्या यहाँ पे क्या चल रहा है स्टोरेज रूम के अंदर। और फिर वो बंदा अंदर आता है, अंदर की तरफ आते हुए बोलता और बोलता है, क्या क्या है ये सब, क्योंकि साइड में हम लोग को एक लेडी भी दिखाई जाती है। हमारा एमसी वहीं पर रहता है बैठा हुआ और हमारा एमसी तो शौक के साथ देख रहा होता है। बट जगह बोलता है, व्हाट, क्या 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 तुम यहाँ पे, तुम क्या कर रही हो। और अब मुझे ये मत कहना कि इसने तुम्हारे साथ कुछ किया है, क्योंकि गाइस यहाँ पे प्रूफ और सबूत है। अब वो लेडी भी हमारे एमसी था, सीधा हाथ बढ़ाती हुए बोलती है, ये इसी ने ये सब मेरे साथ किया है। गाइस के चेहरे पे साफ साफ कोल्डनेस और खतरनाक एटीट्यूड दोनों दिख रहा होता है। तो गाइस अब हम लोग पास में आ जाते हैं, जहाँ पे पास के अंदर हम लोग एक माल के फोन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे कोई बोलता है, वैसे तेरे दिमाग के अंदर क्या है, अराउंड 30-50। तो वो बोलता है कि मैं तेरे को लोकेशन भेज दूंगा, वो उधर से बताता, ओके until 7 PM देन। उसी के साथ एक बंदे को दिखाया जाता है, भाई ये बंदा ने चैटिंग किया या उस बंदे ने बोला मुझे नहीं पता यहाँ पर। फिर दिखाया जाता है गोल्ड मैन को, जो वही फोन चला रहा होता, शायद ये वही बंदा। उसी के साथ एक लेडी बोल रही होती है, अपने आवाज के बातों से पीछे मत जाना, तुम दोगे मुझे 5 लाख वन कैश राइट। और वो बंदा अजीब सा स्माइल लेते हुए बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और तुम मेकअप के बिना तो और ज्यादा ही सुंदर लगती है, हम लोग को शुक्रिया करना चाहिए इसके लिए हेवन को। इसके लिए वो लड़की बोलती है हेवंस को। फिर वो बंदा वापस से बोलता है, मैं तुझको ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले तो यहाँ पे आके बैठ जा। फिर ये बंदा सामने की तरफ देख रहा होता है, अचानक से भाई पहले उससे पहले सीन बता देता हूँ, ये बंदा अपना नाड़ा खोल रहा होता है, उसके साथ वो सामने देखता है वैसे ही एक खतरनाक सा मॉन्स्टर खड़ा रहता है दरवाजे के पीछे, जो झांक रहा होता है अंदर की तरफ। और वो अंदर आ जाता है, तब बुढ़ा इंसान तो डर ही जाता है, बोल रहा होता है, तू कौन है, तू कौन है। और वो बंदा बताता है, एक इलीगल मीटिंग। और उसी के साथ ये ऐसा वैसा कोई भी नहीं है, ये है चर्च का एक कमेटी मेंबर। क्या तुम लोग मुझे थ्रेटन कर रहे हो यहाँ पर अभी। और उसी के साथ तुम कहीं नहीं कहीं का, भाई पूरा बंदा कांप रहा होता है डर के मारे। और ये बंदा बता ही रहा था कि अमंग द चर्च मेंबर्स और एल्डर्स चर्च के, उसी के साथ पुलिस कमिश्नर। बट वो सामने वाला बंदा का मुक्का पड़ जाता था कटीदा मुद्दा के ऊपर। और ये पंच ऐसा नॉर्मली नहीं मारा गया होता, ये पंच को मारा गया होता, बट उसके सिर के पीछे हाथ बचाते हुए उसको मारा गया होता। और वो बंदा बोल रहा था, क्या तू ठीक है, तू फाइन है, तो तू है ना कमेटी मेंबर ऑफ द कल्ट। और वो लड़की के उस बैग के अंदर तो कैमरा रहता है गाइस, क्या ही बवाल है। और श्योरली क्या तो इस चीज को हैंडल कर पाएगा इस तरह के वीडियो को, जब यह लीक हो जाएगा बाहर की तरफ। तो वो बंदा पूरा कांपती आवाज में बोल रहा होता, नहीं ऐसा नहीं है, चिंता मत करो फादर। तो वो तगड़ा बंदा बोल रहा होता है, हम लोग वैसे तैयार हैं सेटल करने के लिए राइट अमाउंट। ये बंदा मेरे किसी बंदे का कॉपी क्यों लग रहा है उस आम हवा का। और प्लेस के अंदर हेवेंस, और ये भाई लेडी का अभी कुछ लिखा हुआ है फॉर यू।
तो हमारा सीन जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है वापस से जेल प्रिजन के अंदर, जहाँ क्वालिटी थोड़ा अच्छा लग रहा होता है अभी तो। और जैसे ही उस जेल का गेट वैसे खुलता है और बंद हो रहा होता है, बोला जाता है 7199 चार्ज योंग 10 दिन के लिए सप्लीमेंट्री कॉन्टिफाइनमेंट। भाई 10 दिन के लिए इसको बंद कर दिया गया था, नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, नहीं पढ़ जाऊंगा इतना पढ़ने में। और वो बंदा हमारे एमसी को बोल रहा होता है खिड़की से, ओ तू कमीना कहीं का, तूने ऐसा करने का ट्राई किया जब वो विजिटिंग कर रही थी, मिल रही थी। और हमारा एमसी मुंडी घुमा लेता पर भी वो बकवास कर रहा होता है, मैं इस बात को भी जानता हूँ कि तुझको काफी स्पेशल रेट में मिल रहा है उस वार्डन से। तो बस वापस हमारा एमसी सीधा हो जाता है, भाई कितना आगे पीछे करेगा तू बंदा। और उसी के साथ वो बंदा भी बोल रहा होता है कि बट यहाँ पे आउटसाइडर इन्वॉल्व है इस इंसिडेंट के अंदर, तो तू इतना जल्दी से ऑटोमेट्रिक काफी डायमंड से तो बाहर नहीं निकल पाएगा। और ऊपर से प्लस मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ द जस्टिस मॉनिटर कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरा से, तो ये काफी ज्यादा मोन रीजनेबल हो गया कि तू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, इसको याद रखना तू भी। और जिस करते हुए जा रहा होता है कि यही जो जगह है, यह जाविलन प्रेजेंट फॉर ऑल प्लेसेस, तो करो ऐसा चीज जो सबसे डिस्कस्टिंग है यार। और हमारा एमसी अपने पास्ट के बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर उसने पॉइंट किया था हमारे एमसी के ऊपर, और डायरेक्टली बोल दिया होता है कि इसी ने किया इस चीज को। और के पास जाके सोच रहा होता है, यू ना वैसे तूने ये सब क्यों किया वैसे। उसके साथ सेम दिन पर यहाँ पे चर्च सर्विस नून का दिखाया जाता है। और ये जो जगह रहता है ये रहता है पार्किंग लॉट इनसाइड द प्रिजन। यहाँ पे एक बस दिखाई जा रही होती है, किस चीज की है नहीं पता, शायद वही लोग की होगी। और उसी के अंदर से आवाज आ रहा होता है, हम लोग को ऐसे मिलना वापस से इस तरह से, ये काफी ज्यादा हो सकता है कि गॉड का विल हो। वैसे बहुत टाइम से नहीं मिले हैं सिस्टर यू नो। हाँ तो गाइस ये बंदा मेरे को क्या पता उसी की तरह मिल रहा था, अब तो वही लग रहा है सेम, और ये अभी इसके साथ भी है। फिर हुनुआ बोल रही होती है, मैं जानती हूँ ये जगह तो करप्टेड है, बट क्या रियली ओके है ये चीज कि कोई बंदा ऐसे आराम से रोमली फ्रीली घूम सके अंदर कहीं भी। तो वो बंदा बोलता है, वैसे सेल लीडर ये प्रेजेंट के अंदर पे करते हैं एक प्राइस को ईच मंथ टू द वार्डन, और उसी की वजह से उनको गारंटी मिलता है सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम, तो चिंता मत करो। और इसी के साथ अगर यहाँ पे इतना लॉन्ग भी, इतना देर तक भी हम लोग साथ नहीं रह पाते हैं सिस्टर, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। और गाइस मेरा यकीन सच ही था, क्योंकि ये बंदा उस टाइम था और बता रहा होता उस टाइम जब हम लोग साथ में रहते थे और ये सब करते रहते थे तो। और ये काफी ज्यादा ही खतरनाक होता था एक जजमेंट देना ऑन हेरिटेज। और मैं सोचता हूँ तो मेरा मैटर जो था वो थोड़ा सा तो रफ था ही। अब जाके इसके बारे में कुछ बताया जाता है, जैसे कि इसका नाम जो मेरे याद तो रहेगा नहीं, ना जिंग जोसेफ। इसका 12 साल का केस रहता है, जो हमारे एमसी के बाद रोज करता था हमारा कोटा पीटाना, उसके वजह से 12 साल का केस है इस पे, उसके साथ 18 एडिशनल केस भी है उसके पे, अंडर कवर है पर वो। तो वो बंदा वापस से बोलता है, तू वैसे हमेशा से काफी ज्यादा ग्रेट और हेल्प रही है मेरे लिए, तो इसी वजह से मैं ये मैटर भी तेरे ऊपर ही छोड़ता हूँ। द जजमेंट ऑफ जज यंग, वो भी इस बात को सुन रही होती है, कोई एक्शन नहीं गाइस, ना डर ना खौफ ना कुछ, अब क्या ही बोलूं। और बेचारा हमारा एमसी अपने प्रेजेंट के अंदर शांति के साथ बैठा ही रहता है और सोचता है कि मैं इसके बारे में कितना भी सोच लूं, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर। उसी के साथ वहां पे तो ऐसा कुछ सीन था जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, किसी ने मुझे ट्राई भी किया था पुश करने का ट्रैप के अंदर, पर वो लोग जो थे वो लोग तो सच में मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करना चाहते थे। तो वो सब क्या सिर्फ फेक स्टंट था ड्रैग करने के लिए सिर्फ टाइम को, और उसका रियल गोल जो था वो ये था कि यूज करना यूना को फ्रॉम द फ्रेम, कि मैंने कुछ गलत ही काम कर दिया उसके साथ उस टाइप का, जैसे कि अभी देख सकते हो तो बंदे लोग का लाश वहां पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ अच्छा दिखाया जाता है कि ये बंदा इसके पास आता है, फिर पूछता है क्या, फिर वो बोलती है इसने मेरे साथ किया, और हाँ हमारा एम्स होता है बट यू ना। तो फिर उसको क्यूट पोज में दिखाया क्या, वो बोलती है इसने मुझे बचा लिया। उसी के साथ हमारा एमसी सोचता इसने इस लास्ट मोमेंट में चेंज क्यों किया माइंड को। ये सारे जो लोग थे ये काफी ज्यादा फोर्सफुली के साथ मेरे पास आए थे मेरे साथ कुछ गलत करने के लिए, एंड ये आया और उस टाइम ही मुझको इसने सेव कर लिया। तो बंदा अपनी टॉपिक को सही करते हुए बोलता है, अभी के लिए सबको यहाँ से बाहर निकालो। और उसके साथ वो बंदा अपना कोट या जैकेट जो भी रहता है उसको उतार के उसको पहना देता। हमारा एमसी को तो बंदा उठा के लेके जा रहा होता, सोच रहा था हमारा एमसी, पर ऐसा कैसे हुआ यूं ना इस तरह से, क्या कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है, कौन हो सकता है वो। और उसी के साथ वैसे उसने क्यों चेंज कर लिया अपने माइंड को लास्ट मोमेंट के अंदर, और क्या उसने मुझे सेव किया। तो हमारा एमसी उस कार्ड से बोलता, ओ मिस्टर कार्ड। वो बंदा होता तो हमारा एमसी बोलता, मेरे पास कुछ फेवर है आस्क करने के लिए। तो फिर गार्ड उसके पास आता बोल रहा होता है, ये वैसे क्या है, वो अगर अगर सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे है तो हम लोग उतना लंबा वैसे चार्ट नहीं कर सकते, मैडम को इतना ज्यादा इंटेंशन भी नहीं दे सकता। हमारा हमसे बोलता मैं जानता हूँ।
तो हमारा एमसी बोलता है मुझे वैसे किसी को बुलाना है यहाँ पर। फिर जो अमित बाबा बंदा रहता है उसको दिखाया जाता है, वो बोल रहा था द फर्स्ट डे तुम आई थी और विजिट की थी पर्सन को लास्ट वीक, और तुमने अवॉइड किया था मुझे और हिट को भी बिहाइंड समवन एल्स बैक। जब मैंने इस चीज को रियलाइज किया तो हाँ गया यहाँ पर इसने बात किया था और हमारे एमसी की जगह पीछे चिपक गई थी। तो तुम क्या पहले ही मोहित हो चुके हो उस ऐसे इंसान पर जो हेरिटेज के खिलाफ जाता है? तो गाइस ऐसा मान लो कि अपने रूल के खिलाफ जाना। तो इसलिए मैं तुमको चांस देता हूँ। उसी के साथ गाइस मैं वैसे डीपली मीनिंग में नहीं जाता, ये सब के डीपली मीनिंग में जाऊंगा तो विवाद ही हो जाएगा बहुत बड़ा वाला। मैंने चांस दिया था तुमको ब्रिंग करने के लिए जजमेंट को, पर तुमने उसके सामने एक रूल तोड़ा है, पर तुम्हारे दो ही हाथों से, तुम्हारे उन दो हाथों से। पर क्यों, क्या तुम नहीं कर सकती थी? अब इसमें इस लड़की के चेहरे पर साफ साफ खौफ दिखाई दे रहा होता है। जो जो तुम जजमेंट का बारे में बात कर रहे हो, क्या मैं अभी इसको रोक नहीं सकती करना? मैंने तो वो भी सब किया था जो तुमने बाहर मुझे करने के लिए बोला था। पर्सन तो वो बंदा बोला है, क्या तुम भूल चुकी हो कि मेरे पास वो सारी की सारी ही वीडियोस हैं, और तुम काफी ज्यादा अच्छा जॉब कर रही हो अभी तक। तो उसी के साथ तुम अभी भी हेल्पिंग कर रही हो मुझे, और करती रहना फ्यूचर के अंदर भी वैसी तरीका से। वो बंदा स्माइल मार रहा होता है। और उसके बाद तुम्हारी मदर, वो भी लड़की पूरा चिढ़ चुकी रहती है इस बात को सुनकर, और खड़ी हो जाती है बोलते हुए मैं इसका रिपोर्ट कर दूंगी पुलिस के अंदर, और मैं रिपोर्ट भी कर दूंगी सारे क्रिमिनल्स को जो तुमने किया आउटसाइड। पता है गाइस, इंसान जो होता है वो बकलोल होता है। इस सारी बातों को इंसान को 500 या 1 किलोमीटर दूर से बोलना चाहिए कि सामने वाला शायद सुने या ना सुने, बट मैंने बोल दिया, निकल गया, बोल भी दिया सबको। वो बंदा बोलता ऐसा लगता है तो कुछ ज्यादा ही कल्प्रेट बन चुकी है जो तू पहले थी। और वो बंदा अब ठीक उसके ऊपर आ चुका रहता है, वो भी अब सदमा में जा चुकी रहती है, इसलिए बोलता गाइस बगल में होते हुए कभी भी कुछ ना बोला करो। अब बंदा बोलता है रूल के खिलाफ जाना, तू चिंता मत कर, मैं यूज करूंगा इस चांस को अभी के तुरंत। वो भी अब शौक में आ जाती है बट कुछ बोल नहीं पा रही होती है, और मैं वेरीफाई करूंगा तुझको अभी तुरंत। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। और गाइस मैं जानता हूँ इस बात को आप लोग के लिए थोड़ा और बड़ा चलना चाहिए था ये वाला एपिसोड, ठीक है ना? और यहाँ पे आप लोग मेरा हालत भी समझिए, मेरा वाट लग चुका है इसको करते करते, क्योंकि मेरा ऐप ही क्रैश कर चुका बहुत बार। इसको रिकॉर्डिंग करने टाइम तो मेरा पूरा फाइल ही उड़ गया था, मैं वापस रीडअप करना पड़ गया। आज नहीं होता ये चीज़ तो आगे का आपको और सीन मिल सकता था जिसमें आप देख के और मजा आता आप लोग को। उसी के साथ अब भाई मैं इसको ज़्यादा टॉपिक को नहीं खींचना चाहूंगा, पर मैं इतना बोलना चाहूंगा आप लोग को इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दे देना जिससे इसका नेक्स्ट पार्ट ला सकूँ, क्योंकि मैंने कुछ मिनट का काम स्टार्ट कर ही दिया और मैंने बनाना भी स्टार्ट कर दिया उस पर अब उसके बाद का आगे का बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो आप ही पर है, क्योंकि ये वीडियो उसी टाइम अपलोड होने वाला है थोड़ी देर में, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। उसके बाद तो फिर मेरे पास टाइम फ्री रहेगा, थोड़ा आराम करूंगा। और अगर आप लोग का अच्छा और प्यारा सा कमेंट आ गया नेक्स्ट पार्ट का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो मैं उसका नेक्स्ट पार्ट पे काम कर दूंगा, वही टाइम आप लोग के लिए दे दूंगा। और क्या कर सकता हूँ यार, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, इतना ही बोलूंगा कि नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पे कमेंट भर दो तुम, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट, कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ इसका नेक्स्ट पार्ट को डिलीवर कर सकूँ आपके पास। और गाइस इसका थोड़ा देर लास्ट इंट्रो चलेगा, देखना है देख लो, नहीं देखना है नहीं देखो। वैसे आउटरो क्या ही होगा, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा डिसेंट सा चीज़ है।